सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है इफ़ आई डोंट डाई सून आई विल रूल द डीमन रियलम का। इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें प्रिंसेस के उन दोनों गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पे और कितने मॉन्स्टर्स हैं। इसके बाद हम आते हैं उस गेन के साथ वाले माइनर पे, जो कि बोल रहा होता है, लो भाई सब खत्म हो गया, अब हम मर गए भाई, अब यहीं पे हमारी कब्र खुदेगी। इसके बाद ये प्रिंसेस बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, मैं तुम सभी को कवर करती हूँ, तुम सभी अभी रिट्रीट करो। इस पर कि इसका बटलर बोलता है, ये आपकी गलती नहीं है, हम तो बस यहाँ पे माइनिंग करने के लिए आ रखे थे, मैंने ये कैलकुलेट करने में गलती कर दिया कि यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड डीमन भी हो सकता है। इसके बाद वो गार्ड्स पूछते हैं, आखिर हम कौन सी कॉम्बैट स्ट्रेटजी का यूज़ करने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने अपने सारे स्ट्रेंथ को यूज़ कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक को मारने के लिए, अपने सारे बड़े मूव का इस्तेमाल करके, लेकिन अभी भी 4 बचे हुए हैं उन सभी को छोड़ के। इस तरफ अपना ज्ञान भाई तमाशा देखते हुए कह रहा होता है, ये जो स्प्लिट रेस के मेंबर्स है ये यूनाइट हो जाते हैं जब इनके ऊपर डेंजर आता है, क्या बात है। अब हम आते हैं ये दूसरे वाले माइनर पे, जो कि एकदम फायर्ड अप होते हुए बोलता है, और हम क्या कर सकते हैं, हम बस इनसे फाइट करेंगे, जय माहिस्मती। और भाई ज्ञान सोचता है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा करेजियस हैं भाई, क्या बात है भाई, आज ये माइनर का ना किस्मत ही ख़राब है। माइनर की आवाज़ सुनते ही वो मॉन्स्टर इसी के ऊपर सबसे पहले चार्ज कर देता है। उस मॉन्स्टर को अटैक करता देख करके ये दोनों गार्ड सामने आकर के बचाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन भाई वो मॉन्स्टर इनकी धज्जी करके रख देता है। और फिर एक और मॉन्स्टर इनके पीछे से कूद के हमला करने के लिए जाता है, और भाई उस मॉन्स्टर को अटैक करता देख करके ये बटलर भी बोलता है, प्रिंसेस बी केयरफुल। लेकिन भाई ये खुद केयरफुल रहना भूल जाता है, और एक मॉन्स्टर आता है और इसको मुँह से पकड़ के नीचे दबा लेता है, जैसे इसके साथ ये NTR करने वाला हो। अब भाई साहब उनको पेलने के बाद अब बारी आती है ये माइनर की, और भाई ये माइनर की ये देखते ही एकदम फट जाती है, और भाई साहब अपना ज्ञान सोच रहा होता है, लेकिन तुम लोगों ने तो अपनी स्ट्रेंथ को इवेलुएट ही नहीं किया था, इसलिए तो ऐसा होना ही था। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसेस का, उसके दोनों गार्ड्स का और उसके बटलर का, और भाई तीनों को ही उन जानवरों ने पेल दिया होता है। अब बारी आती है माइनर की, भाई माइनर की फटी पड़ी है, लेकिन ये मन में सोचता है, क्या सच में हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं, तो फिर मैं तुम लोगों से मौत तक फाइट करूँगा। और भाई अपना ज्ञान पीछे खड़ा करके सोच रहा होता है, तुम लोगों के पास ब्रेवरी तो है लेकिन स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। इस तरफ प्रिंसेस उसको रोकने की ट्राई करती है, और भाई ये जानवर एकदम जानवरों सी हंसी हंसता है। अब हमें अगले ही पल आवाज़ आती है किसी के बीच में से कटने की, और भाई ये कटने वाला और कोई नहीं, वो बत्ती सी दिखाने वाला जानवर होता है। और भाई उस जानवर को बीच में से कटता देख करके ये माइनर के साथ साथ वहाँ पे सारे के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उस जानवर को बीच में से काटने वाले को, जो कि होता है आइस पपेट, और वो भी A रैंक का। अपने साथी को बीच में से कटता देख करके वहाँ पे खड़ा एक और जानवर चिल्लाता है, सॉरी वो चिल्लाता नहीं, दहाड़ मारता है। अब हम आते हैं गेन पे, जहाँ पे वो आइस पपेट को देख करके बोलता है, ये तो बस मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगी इसको बनाने में, ये चीज़ मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि उसने बस अपने 10% पावर्स का ही इस्तेमाल किया होता है इस पपेट को बनाने के लिए। अब हम आते हैं उस आइस गोलम के ऊपर, जो कि उस मॉन्स्टर को काटने के बाद एकदम हीरो के माफिक खड़ा हो रखा होता है, और ये माइनर इस पपेट को देख करके बोलता है, आखिर ये क्या है। फिर ये प्रिंसेस बोलती है, क्या ये तुम्हारी एबिलिटी थी, क्या तुम अवेकन हुए हो एक समनर की तरह। और भाई माइनर तो ये सुनने के बाद बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने इस बीस्ट को समन किया था क्या। माइनर फिर जोश में आ जाता है और बोलता है, अच्छी बात है, तो फिर जाओ और उस सभी को किल कर दो। ज्ञान ये सब कुछ देख के बोलता है, ये अच्छी बात है, मेरे को मेरे स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए एक बहाना मिल गया। ज्ञान फिर उस आइस पपेट को भी ऑर्डर दे देता है उस माइनर को सुनने के लिए, और भाई ज्ञान की तरफ से ऑर्डर मिलते ही ये आइस पपेट और सामुराई की तरह अपने पास से कटाना निकालता है और उन सभी के सभी मॉन्स्टर को काट चीट के रख देता है। माइनर तो भाई ये देख करके हैरान ही हो जाता है कि उस आइस पपेट ने एक ही बार में उन सभी को काट के रख दिया। वो बोलता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस उस माइनर को देख करके बोलती है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास एक छोटा सा माइनर एक हिडन मास्टर निकलेगा। अब हम आते हैं उस आइस पपेट पे, जो कि उन सभी को काटने के बाद एकदम समुराई स्टाइल में अपने कटाना को रखने लगता है अपनी मयान में। और भाई ये देख करके माइनर का शकल देखो भाई, माइनर सोचता है, मैं इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ को समन कर सकता हूँ, क्या मैं एक चूजन वन हूँ।
नहीं भाई, तू चूजन वन नहीं है, तू बस एक साइड कैरेक्टर है, समझा। प्रिंसेस इसके बाद उस माइनर के पास जाती है और बोलती है तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी कैपेबल है कि तुम मेरे फादर के एक्सपेंडेशन टीम में शामिल हो सकते हो। इसके बाद वो बॉडीगार्ड भी बोलता है चलो फिर माइनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, तुमने मेरी काम में मदद की तो मैं तुम्हारी काम में मदद कर देता हूँ। लेकिन इस तरफ अपना ज्ञान सोचता है नहीं, यहाँ पे एक और डेंजर ऑरा है, यहाँ के कुछ बहुत ज़्यादा गहरे पार्ट में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ज़मीन क्रैक होने लगता है और वहाँ से ऑरा निकलने लगता है और वो ऑरा पूरे ज़मीन को सैटर करके उन सभी को एकदम नीचे ले आता है। और फिर नीचे आ जाने के बाद ये प्रिंसेस कुछ देख करके एकदम डर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्मी और वो भी उन्हीं सारे मॉन्स्टर्स का। गार्ड इतने सारे मॉन्स्टर को देख करके बोलता है आखिर यहाँ पे इतने सारे बी रैंक के मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। गेन ये सब चीज़ देख के बोलता है ऐसा देख करके लगता है कि वो सीधा हमें अपने लेयर में ही लेके आ चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंहासन पे बैठे हुए एक साइड विलन को जो कि बोल रहा होता है कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ही। स्पिरिट रेस की प्रिंसेस मेरे हाथों में आके गिर गई, क्या बात है। प्रिंसेस ये देख करके बोलती है ये बस बात ही नहीं कर सकता है, ये मेरे को जानता भी है। इसके बाद ये विलन अपने हाथों को आगे करता है और बोलता है नील। ये देख करके प्रिंसेस का गार्ड गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम चाहते हो हम तुम्हारे सामने घुटने टेके। लेकिन भाई ये विलन अपने हाथों को बंद करता है और इतना तेज प्रेशर इस बंदे पर डालता है इसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसको ऐसे हालत में देख करके बटलर बोलता है जल्दी जल्दी इसको पोषण पिलाओ। इसके बाद हम आते हैं विलन पे। विलन बोलता है आखिर मैं अब दूसरी बारी के लिए किसको चूज करूं। और भाई प्रिंसेस इसकी पावर्स को देख करके एकदम डर जाती है और बोलती है एक इंस्टेंट में हम इसकी पावर्स को रजिस्टर भी नहीं कर पाए, हमारे पावर्स के और इसके पावर्स के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। और भाई माइनर इस विलन को देख करके बोलता है ये मॉन्स्टर तो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर से भी ज्यादा टेरिफाइंग और डरावना है। फिर ये माइनर दोबारा से वो आइस गोलम समन करने की नाकाम कोशिश करता है और ये अपना हाथ जैसे ही समन करने के लिए आगे बढ़ाता है इसके पूरे हाथ के पर कच्छे उड़ जाते हैं। ये सस्ता विलेन इसके हाथ को तोड़ने के बाद बोलता है ये स्पिरिट रेस तो कितना ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा डिसओबीडियंट है। गेन ये सब कुछ देख करके सोच रहा होता है आखिर एक मैजिक बीस्ट को कैसे पता है एक डीमन केव के कि आखिर प्रिंसेस कौन है स्पिरिट रेस का। इनकी एबिलिटी तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी पार जा रही है, क्या ये चीज़ भी इविल रेस का कारनामा हो सकता है। अब हम आते हैं इस सस्ते विलन पे जो कि अपना हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है चलो मैं खुद से ही कुछ काम कर लेता हूँ। और भाई ये विलन के ऐसा बोलते ही ये प्रिंसेस की बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं रहती है। ये सोचती है अब तो बस खत्म हो गया, अब मैं मरने ही वाली हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रेविटी का पिलर। लेकिन भाई प्रिंसेस को बचाने के लिए आ जाता है अपना गेन और बोलता है क्या मैं तुमसे डील करूँ। और भाई ये बोलते बोलते देख रहे हो अपना भाई कैसे एकदम स्वैग में खड़ा हो रखा है और उस पिलर को अपने एक हाथों से पकड़ रखा है। गेन इसके बाद सीधा चिल्लाते हुए बोलता है इस डीमन केव में जितने भी स्पिरिट समनिंग ग्रास है वो सारे के सारे मुझसे बिलोंग करते हैं। विलन बोल रहा होता है भाई इस बंदे को आखिरकार मैं नील डाउन क्यों नहीं करवा पा रहा हूँ। गेन इसके बाद हीरो की तरह अपने टोपी को उतारता है और बोलता है मैं इसका टेक केयर कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन प्रिंसेस बोलती है आखिर मैं इसकी मैच नहीं हूँ तो तुम कैसे इससे फाइट करोगे, जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वो सस्ता विलन अपने मिनियंस को ऑर्डर दे देता है उन सभी को मार देने के लिए। गेन इसके बाद सोचता है अगर मैं ज़्यादा पावर का यूज़ करूँगा तो ये डिस्गाइज की ड्यूरेशन और भी कम हो जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाऊँ, तो फिर मैं बस अपने नाइफ का ही यूज़ करूँगा। ऐसा बोल के गेन अपने वेपन ली को बुला लेता है और फिर ली को पकड़ के एक बहुत ही पावरफुल स्लैश मार देता है वहाँ पे। गेन के इतने ज़्यादा पावरफुल स्लैश को देख करके तो भाई प्रिंसेस के मुंह ही खुला रह जाता है। वो विलन गेन के स्लैश को देख करके बोलता है तुम्हारे पास कुछ तो पावर है लेकिन मेरे जितना नहीं। ऐसा बोल के वो अपने ग्रेविटी के पावर का यूज़ करने लगता है गेन के ऊपर। लेकिन भाई ग्रेविटी को 20 गुना कर देने के बावजूद भी अपने गेन के ऊपर भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता। उसके आसपास की जमीन भले ही टूट जाती है लेकिन अपना गेन तो भाई साहब गेन है वो एकदम सीधा खड़ा हो रखा है। ये विलन इसके बाद हंसते हुए बोलता है मेरे सामने जल्दी जल्दी नील डाउन करो, इतने ज्यादा प्रेशर के साथ में तो कोई मेरे सामने टिक भी नहीं सकता, तू क्या चीज है बे। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस और वो बटलर एकदम हैरान हो जाते हैं कुछ देख करके। वो देख
देखती है कि गेन एकदम भाई बिना खरोच के उस प्रेशर से बाहर निकल रहा होता है, एकदम सलमान भाई के स्टाइल में। ये देख के तो भाई ये सस्ते विलन की भी एकदम जल जाती है। ये बोलता है तू मेरे प्रेशर के साथ भी नहीं मरा है। फिर ये विलन अपने स्टार हॉर्न एबिलिटी को यूज करता है और अपने सारे मिनियंस के पावर्स को बढ़ा देता है। प्रिंसेस भाई साहब एकदम डरते हुए बोलती है जरा ध्यान दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे मॉन्स्टर स्ट्रेंथन होने के बाद गेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन गेन डोंट गिव दिस अ शिट। गेन इसके बाद उन सभी मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है और अपने मन में सोचता है ये एबिलिटी पोजेस करता है ग्रेविटी मैनिपुलेशन का, और ये भी एक रीज़न है कि ये डी रैंक के मॉन्स्टर बी रैंक पे पहुंच गए क्योंकि इसने अपने मैजिक से इनको इन्हेंस किया है। नो मैटर मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, ये कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जो कि ए रैंक का एक मेज पोजेस करता हो। और भाई ये सोचते सोचते गेन उन सभी को एकदम गाजर मूलियों की तरह काट रहा होता है, उन सभी के लाशों का ढेर लगा देता है। गेन इसके बाद सोचता है इसकी भी एबिलिटी ज़रूर से स्ट्रेंथन हो गई होगी जैसे कि उन डीमन रेस के लोगों के साथ हुआ था जो भी पोजेस किए गए थे इविल रेस के द्वारा। अब हम आते हैं इस प्रिंसेस और उसके बटलर पे जो कि बोल रहे होते हैं ये वही सारे मॉन्स्टर्स है ना जिनके साथ हम अपनी पूरी जान लगा दिए थे लड़ने के लिए, ये उनको गाजर मूलियों की तरह काटे जा रहा है बस एक नाइफ का यूज़ करके। इसके बाद हम आते हैं इस छोटे वाले सस्ते से विलन पे जो कि बोल रहा होता है 20 गुना ग्रेविटी का भी कोई यूज़ नहीं हुआ तो फिर अब मैं खुद को स्ट्रेंथन करूंगा। ऐसा बोलने के बाद इसके मिनियंस के पास जितनी भी इसकी पावर्स थी उन सभी को वापस बुला लेता है। और भाई साहब ऑथर को देख रहे हो, इस बंदे को अपनी पावर्स को लेते हुए कितना कूल तरीके से दिखाया गया है। और फिर इसके बाद जब अपने सारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये थॉर 1 में जैसे वो डिस्ट्रॉयर नहीं था बिल्कुल वैसा ही एकदम आर्मर पहन लेता है। भाई ऑथर को इसमें कुछ और डालने को नहीं मिला तो ऑथर ने बस वही चीज़ उठा के डाल दी। फिर जब ये आर्मर पहन के तो जमीन पे आता है तो ये एक स्पिरिट ग्रास के पास से चल के जाता है। गेन तो भाई ये देख करके एकदम हैरान हो जाता है कि स्पिरिट समनिंग ग्रास इसको इतनी आसानी से मिल गया। अब ये छोटे से विलन भाई साहब अपने पावर्स को फील करते हुए बोलता है कि मेरे पास तो इन्फिनाइट पावर है। इसके बाद ये अपने दोनों बाहों को फैलाते हुए बोलता है मैं तो इस दुनिया का पापा हूँ इस दुनिया का। फिर ये अपना अटैक करने ही वाला होता है कि गेन आता है और एक ही अटैक में इसका गर्दन उड़ा करके रख देता है। अब समझे भाई मैं इस बंदे को एक छोटा सा विलन क्यों बोल रहा हूँ, इसका बस इतना काम था गेन का एक अटैक खाना है और मर जाना है। गेन फिर इसके बाद उस स्पिरिट ग्रास के पास जाता है और उसको उखाड़ते हुए बोलता है मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे को ये स्पिरिट समनिंग ग्रास इतनी आसानी से मिल जाएगा। अब हम आते हैं उस प्रिंसेस के गार्ड्स पे जो कि बोल रहा होता है इतने बड़े इनविंसिबल से बॉस को एक स्लैश के साथ ही डील कर लिया। प्रिंसेस बोलती है क्या ये एक सी स्पिरिट रेस का बंदा है भी, मैंने इसको पहले कभी देखा नहीं है। बटलर इसके बाद आसपास देखते हुए बोलता है बैटल अभी तक ओवर नहीं हुई है, देखा जाए तो ये जितने भी बचे हुए मॉन्स्टर है ये बॉस के जितने तो स्ट्रांग नहीं है लेकिन इनका नंबर बहुत ज्यादा है। गेन फिर इन सभी को इशारा करता है जमीन पर लेट जाओ और हिलना मत। और भाई ये सुनने के बाद ये लोग सीधा जमीन पे झुक जाते हैं। प्रिंसेस का गार्ड प्रिंसेस से जमीन पे झुकने के बाद बोलता है आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। प्रिंसेस बोलती है मुझे क्या पता, बस ऐसा करते चलो जो भी ये बोल रहा है। अब हम आते हैं गेन पे जो कि अपने वेपन को चार्ज करते हुए बोलता है बहुत अच्छे। और फिर वह जैसे ही अपने वेपन को चार्ज कर लेता है एक जोरदार स्लैश मारता है और भाई एक ही स्लैश में वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सारे के सारे धूल बन के गायब। गेन के इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को देख करके तो भाई ये एकदम हैरान ही हो रखे होते हैं। प्रिंसेस बोलती है एक और स्लैश, क्या हमारे स्पिरिट रेस के पास पहले कभी इतना ज़्यादा पावरफुल मैन था क्या। और भाई इसी के साथ आए हुए जितने भी चैप्टर्स थे उन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से ही लाइक करते जाना। तो चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।